जी बोले चलो ब्याह तो हो ही रहो, जहां तक पहुंचे तहीं तक ठीक है। महाराज ब्राह्मण चल गया। भुवन भास्कर भगवान तब रहे, जेठ का समय है, वो जेठ में बहुत महाराज गर्मी होती है। और द्वारका में द्वारकानाथ अपना भेष बदले महाराज दरवाजे पर खड़े हैं। क्यों? प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरी प्रिय भक्ता रुक्मणी का प्रेम रूपी पत्र आ रहा है। ब्राह्मण को महाराज थकान हो गई तो एक अशोक के वृक्ष के तले ब्राह्मण लेट गया और ब्राह्मण की आंख भी लग गई तो लीला बिहारी ने लीला कर दी। ब्राह्मण को उठाया और अशोक का वृक्ष फाड़ा और ले जाए के महाराज द्वारका के पास में रख दिया। वहां जय जयकार का शब्द हो रहा था, द्वारकानाथ की जय, द्वारकापुरी की जय। तो ब्राह्मण की आंखें खुली, बोले भैया ये कौन सी पुरी है? बोले द्वारका। तो पंडित जी की आंखें खुल गई, ब्राह्मण को महाराज विश्वास हो गया। ब्राह्मण ने सोचा कि इतनी जल्दी जब द्वारका आ गया तो ब्राह्मण ने कह दिया कि जाओ रुक्मणी, अब मुझे विश्वास है कि तेरा विवाह होगा तो द्वारकानाथ के साथ ही होगा। क्यों? विश्वास की बात है। वैसे तो महाराज पत्थर है, लेकिन आज इसी पत्थर से पूरे गांव की आस्था जुड़ गई है। क्यों? बाबा की मठिया में केवल 5 ईंटा लगे थे। 5 ईंटा से आज महाराज पूरा नगर गया, पूरा क्षेत्र महाराज आज बाबा के चरणों में अपना मस्तक टेक रहा है। क्यों? विश्वास ही तो है। पूछ दिया कि भैया ये बताओ द्वारकानाथ का महल कहाँ? बोले चले जाओ सीधे यहीं से, उन्हीं का भवन है। तो श्रीमान जी गए और जैसे ही पंडित जी पहुंचे तो भगवान दरवाजे पे खड़े थे। तो पंडित जी को हाल रोक ले, बोले कहाँ जाए? तो ब्राह्मण कहने लगा सुनो हम समाचार लेके आए। बोले ना, जो भी समाचार आता मेरे पास में, जो भी पत्र आता मेरे पास में। बोले ना, राजकुमारी ने ये कहा कि हम समाचार देंगे, हमें देना तो सीधा द्वारकानाथ को देना। तो कन्हैया ने मुस्कुरा दिया। कन्हैया ने कहा रुक्मणी तू पंडित जी को सगाई पढ़ा कर रेडी करके भेजोगे? अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और कहा कि ब्राह्मण मेरा ही नाम द्वारकानाथ है, लाओ मुझे पत्र दो। ऊपर से नीचे तक महाराज ब्राह्मण देखता ही रह गया कि 14 भुवनों में महाराज कोई महाराज इतना सुंदर नहीं है, इतना छविवान नहीं है। क्यों? साक्षात शारदा भी अगर भगवान के स्वरूप का, भगवान के बखान का गुणगान करे तो शारदा की कलम रुक जाएगी, लेकिन भगवान के स्वरूप का बखान नहीं कर पाएगा। इतना अच्छा स्वरूप है। पत्र निकाला और पत्र महाराज हाल कन्हैया के हाथ में दे दिया। तो कन्हैया ने जब समझे कि पीछे गाँव भैया सो बैठे बड़े हैं और बड़े के सामने बोले ठीक नहीं, तो हाल कन्हैया ने अपना पत्र छुपाएगा और बलराम जी ने सहू देख लो कि जाने कभी छुपाएगा। तो तुरंत बलराम जी ने 2 सैनिक भेजे, बोले जाओ इस बुढ़े को पकड़ लाओ। इसने यहाँ की मर्यादा तोड़ दी। यहाँ जो भी पत्र आता मेरे पास में, जो भी समाचार आता मेरे पास में। तो सैनिकों ने पंडित जी को टांग लाए हाथ। अब ब्राह्मण सोच रहा कि अच्छा समाचार लेके आए तो हमारी दुर्दशा हुई थी। बलराम जी कहने लगे क्यों ब्राह्मण, तुम्हें मालूम नहीं था यहाँ जो भी पत्र आता मेरे पास में, जो भी समाचार आता मेरे पास में। बलराम जी जब नाराज हुए तो कन्हैया ने भैया काय के नाराज हो रहे? बलराम जी कहने लगे कन्हैया तुम बिल्कुल शांत रहो, तूने ही तो यहाँ की मर्यादा तोड़ी है। कन्हैया कहने लगे जा मैं तो मर्यादा तोड़ रही, समाचार ही तो लेके आया था, पत्र लेके आया था। तो बोले जो भी पत्र आता मेरे पास में, जो भी समाचार आता मेरे पास में। कन्हैया कहने लगे जो तुम्हारे गाँव में थोड़ी है। तो बोले फिर? बोले जो हमारे गाँव में तो प्राइवेट है। बलराम जी कहने लगे लगा तुम्हारे प्राइवेट शुरू हो गए। बोले और का? क्यों? इनका नाम है रसिक बिहारी। बोले ले जाओ, हमें प्राइवेट से का लेने देने। अंदर ब्राह्मण को ले गए। आज हमारे ब्राह्मण की सेवा कर रहे, ब्राह्मण के भगवान चरण दबा रहे। क्यों? यहाँ से सिद्ध कर दिया भगवान ने कि अगर ऊपर का भगवान, ऊपर का गुरु भगवान है तो नीचे का मृत्यु लोक का जो देवता है बोले वो कौन है? बोले ब्राह्मण है। और ब्राह्मण मंत्रों के अधीन देवता है। और मंत्र किसके अधीन है? बोले मंत्र अधीन है ब्राह्मणों के। जब तक ब्राह्मण मंत्र नहीं बोलेंगे तब तक भगवान की ताकत नहीं जो ऊपर से उतर के नीचे आ जाए। क्योंकि हिंदी में आप कितना भी पढ़ते रहो, कुछ भी कहते रहो, ये भाषा भगवान समझते ही नहीं है। जैसे हम तुम्हारे सामने मराठी बोले तो तुम क्या कहोगे? पंडित जी देखो जाने पगलिया गए जाने का।
हाँ तो बस यही है, भगवान भी ये सोचे तुम चाहे जितना हिंदी में पाठ करो नवरात्रि में, कोई फल नहीं है। हाँ भगवान तो यही सोचा कि हाँ तुम बगैर रहो, हम तो बस, क्योंकि देव जो वाणी है, देवताओं की जो वाणी है उसे बोलते हैं संस्कृत। संस्कृत ही देववाणी है, और संस्कृत का अध्ययन बोले कौन करता है, बोले ब्राह्मण ही करते हैं। ब्रह्मम जाने थे ब्राह्मण, बोले ये केवल ब्राह्मणों के पास है। तो इसीलिए ब्राह्मण की आज सेवा कर रहे भगवान। चरण पठार कीन अत पूजा। और पंडित जी के से पूछ रहे भगवान की महाराज जहाँ में क्या लिखो है पत्र में। पंडित जी कहने लगे सुनो महाराज, हमने पत्र खोल के भी नहीं देखा किस ने लिखा किया है। हाँ इतना जरूर है, इतना जरूर जानते कि कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। जो पढ़ता है बोले उसे पाप लगता है। लेकिन कल महाराज जल्दी तैयार हो जाइए, बोले काहे, बोले रुक्मणी को टीका है। आपके गांव के बाहर एक अशोक का पेड़ खड़ा है, भगवान ने कि हाँ खड़ा है, बोले बाके नीचे हम लेट जाए, वो तुम लेट जाइयो, आंखें बंद करियो, मैं हाल पहुंचे। भगवान मुस्कुरा दिए। कन्हैया ने कहा कि ब्राह्मण नहीं ससुराल जा रहे, हम पैदल नहीं बल्कि वाहन लेके जाएंगे, और ऐसे नहीं।